इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी हिस्ट्री का चैप्टर 1 12th क्लास का ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के द्वारा भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदारो है वह पाकिस्तान में है, लेकिन जब इसका खोज हुआ था उस समय ये भारत में था। तो इसके खोज के बाद भारत का जो एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग हो गया था, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री हमें जो पिछड़ा मानता था, लेकिन इस सभ्यता के विकास के बाद वे लोग हमें पिछड़ा मानना भूल गया, क्योंकि यह सभ्यता में ऐसा ऐसा पहचान मिला जो प्रूव करता था कि हमारी जो सभ्यता है ये किसी से भी पीछे नहीं था। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु था। ठीक है, यानी जो हड़प्पा है जिसको डिस्कवर किया गया था 1921 को दयाराम साहनी और मार्शल के द्वारा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो, लोथल, ठीक है, और ये सब क्या है, सब सिंधु घाटी सभ्यता में है। लेकिन इन सभ्यताओं में सबसे जो प्रमुख है वह है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है, यानी ये क्या है, सिंधु घाटी। ठीक है, आपको नाम मिलता है सिंधु घाटी। ये क्या होता है, इंडिया में चाहे वर्ल्ड में जो भी सभ्यता का विकास हुआ वह नदी के किनारे ही हुआ था। चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता का बात करें या भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करें, उसका जो डिस्कवर हुआ था वह नदी के किनारे हुआ था। उसका भी कारण है। कारण क्या है, क्योंकि हमें क्या, नदी किनारे रहने से जल्दी हमें पानी मिल जाएगा, और साथ ही क्या होता है कि जो बगल में जो जमीन होता है वह बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि वह बरसात के सीजन में क्या करेगा, अपने साथ एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को बहा के लाए। इसीलिए जो भी सभ्यता था वह नदी के किनारे ही बसा था। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। सेकेंड क्या बोल रहा है, जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। यानी भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुआ, तो ये जो इस सभ्यता का जो लिपि, जो स्क्रिप्ट है, आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। यानी वह कौन सा लिपि था कि जो वे लोग लिखा था, आज तक उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। अगर हम पढ़ लेते तो इसके बारे में एक बहुत ही व्यापक जानकारी प्राप्त करते, लेकिन क्या होता है, इस सभ्यता को ना पढ़ने के कारण क्या हो रहा है, हम इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, सेलखड़ी नामक पत्थरों से मुहर बनाया जाता था। ठीक है, यानी सेलखड़ी क्या होता है, सेलखड़ी क्या, एक मुलायम पत्थर हुआ करता है, मतलब मुलायम पत्थर हुआ होता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता था कि सिंधु घाटी के लोग मुहर बनाता था, और उस मुहर में क्या था, उस मुहर में जानवर का चित्र अंकित हुआ करता था। जैसे कि आज में हमारा भारत सरकार में क्या देखते हैं, हमका अशोक स्तंभ का रहता है, वो फोटो रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार की जो आपका जो मुहर था, उस मुहर में क्या था, आपका जानवरों का चित्र अंकित होता था। ठीक है, यानी पहला ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता है, और इसमें किसका चित्र था, जानवरों का चित्र हुआ करता था। उसके बाद क्या बोलता है, हड़प्पा निवासी द्वारा छोड़े गए आवास, आभूषण, औजार, मुहर सभ्यता को जानने में बहुत ही मदद करती है। क्योंकि अभी हम बताएं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, जो इसका स्क्रिप्ट था, यानी जो लिपि था, आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हम उसके बारे में विस्तार से नहीं जान पाते। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा जो आवास, आभूषण, ठीक है, जो शव यानी जिसे बोलते हैं ग्रेव, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है, हमें हड़प्पा सभ्यता को जानने का बहुत ही एक अच्छा सोर्स है। क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका सर्वे करता है, और सर्वे के द्वारा ये बताता है कि यहाँ क्या था, एक हड़प्पा सभ्यता था जो एक नगरीय सभ्यता था, मतलब जिसका विकास बहुत ही फास्ट था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब कहां कहां तक ये फैला हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करें, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता था तो क्या बोल रहा है, उत्तरी सीमा में मांडा, क्या बोल रहा है, उत्तरी सीमा में मांडा हो गया, दक्षिण में देमाबाद हो गया, और जो पूर्वी सीमा है वह आलमगीर हो गया, और पश्चिमी में क्या होगा, सुक्को निडोर। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो विस्तार हुआ था, उसका उत्तर सीमा में मांडा हो गया,
दक्षिण में देमाबाद हो गया, पूर्वी सीमा में आलमगीर हो गया और पश्चिमी में सुटको गिरनार। ये क्या था, उसका विस्तार था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो हड़प्पा संस्कृति का कल्चर था उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 3 कैटेगरी में किया गया है। उसको बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं क्या, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति जो 2600 ईसा पूर्व से पहले का है। उसके बाद परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो क्या है आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। उसके बाद लेट हड़प्पा कल्चर है जो 1900 ईसा पूर्व के ईस्वी के बाद है, 1900 ईसा पूर्व के बाद है। ठीक है, यानी हड़प्पा संस्कृति का जो कल्चर था उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति जो 2600 ईसा पूर्व से पहले का है, और जो परिपक्व था वह क्या है, वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। ठीक है, और उसके बाद लेट हड़प्पा कल्चर है जो 1900 ईसा पूर्व के बाद है। ठीक है, ये था आपका अवधि। ठीक है, तो ये क्या था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये सबसे पहले सिंधु घाटी में खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी और मार्शल के द्वारा। ठीक है, और हम हड़प्पा सभ्यता को जानकारी कैसे लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि लिपि तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो उसके द्वारा जो मतलब आवास, मोहर, आभूषण, जो ग्रेव है उसके द्वारा क्या करते हैं हम खनन के द्वारा क्या करते जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 कल्चर बता दिए आपको कि हड़प्पा विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक 1 क्या बोलता है, आरंभ मतलब बिगिनिंग। ठीक है, तो क्या बोलता है, बोला इस क्षेत्र में हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है, यानी जो हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी क्या था, यहाँ ऐसा ही कोई संस्कृति हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि अभी तो जानकारी हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे आर्कियोलॉजिकल है वे लोग जब सर्वे करते हैं तो कुछ ऐसा कुछ अवशेष मिलता है या इंडिकेट मिलता है जो प्रूव करता है कि यहाँ भी इससे पहले भी संस्कृति हुआ करता था। सेकेंड क्या बोल रहा है, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदवान शैली से संबंध थी। मतलब इसका संस्कृति का सबसे विशिष्ट क्या बोल सकते हैं, मृदवान शैली से बनाया गया था। ठीक है, और इस साथ ही क्या बोलता है, बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। मतलब मेनली जो हड़प्पा संस्कृति में जो बस्ती हुआ करता था, यानी जो आम लोगों को रहने का जगह था वो थोड़ा सा छोटा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कृषि, पशुपालन तथा शिल्प कार्य का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी जब हमारा आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे किया तो क्या पता चला कि लोग यहाँ के लोग क्या करता था, खेती मतलब कृषि हो गया और पशुपालन। ठीक है, और उसके बाद शिल्प कार्य, ये सब पता कैसे चला, क्योंकि उसका जो बोन्स यानी जो हड्डी बोल सकते हैं, हड्डी के द्वारा क्या पता चलता है कि लोग यहाँ क्या करता था, पशु को पालता था। ठीक है, कुछ मतलब दाना मिला होगा जो बताता कि यहाँ लोग खेती करता था। ठीक है, उसके बाद शिल्प कार्य क्या होता है, मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे कि हम कुछ अगर मनका बना रहे हैं। ठीक है, तो जब उसको बनाएंगे वो प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मतलब महीन करवा टूट के गिरेगा। ठीक है, वो जमीन के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके खनन के द्वारा का पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ शिल्पकारी का एविडेंस मिला है। तो ये क्या था आपका बिगिनिंग में था। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है निर्वाह के तरीके, यानी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। यानी हड़प्पा निवासी अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए किस पर निर्भर थे, तो हड़प्पा के लोग मेनली जीव जंतु और पेड़ पौधे पे निर्भर थे। तो मतलब पहला टॉपिक क्या बोल रहा है, हड़प्पा निवासी निर्वाह के लिए पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पर निर्भर थे। यानी जो हड़प्पा के लोग थे जो पेड़ पौधे से फल फूल मिलता था उसका सेवन करते थे, साथ ही जीव जंतु का शिकार भी क्या करते थे। ये हमें कैसे पता चला, जब आर्कियोलॉजिकल ये सर्वे किया कि अभी भी उस साइट में ऐसा बोन्स मिलता है यानी हड्डी मिलता है जो बताता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और शिकार के द्वारा मांस को सेवन करते थे। ठीक है, यानी जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इनकी हड्डियां भी मिली है, यानी इसका हड्डी क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता में मिला। इससे क्या पता चलता है कि लोग इसका सेवन करता था। ठीक है, यहाँ के लोग समय से भी शिकार करते थे एवं दूसरे आखेटक समुदाय से मांस प्राप्त करते थे। मतलब यानी
इसमें बताया गया कि जो हड़प्पा के लोग थे यानी जीव जंतु का शिकार तो करते थे यानी इसका सेवन करते थे, ठीक है। तो अगर मानते हैं इसका दो तरीका था, यानी मांस को प्राप्त करने का दो तरीका था, या जंगल जाओ खुद शिकार कर लो, या क्या करो जो दूसरा समुदाय जो शिकार करता है उससे मांस को परचेज कर लो। यानी दो तरीका हो गया, यानी हम खुद शिकार कर सकते हैं या जो शिकार करता है उससे मांस हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी दो विधि हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ कुछ अनाज के दानों गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना एवं तिल होने का प्रमाण मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है, यानी हम तो जान गए ये तो मांस तो हमेशा मांस तो नहीं खाता होगा, कुछ मतलब कृषि का कुछ तो खाता होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ अनाज का दाना है, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना का जो तिल है, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं जो तिल हो गया, सफेद चना हो गया, दाल, जो गेहूं, सब क्या ये इसका दाना अभी भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग यहाँ खेती करता होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जीव पुरातत्वविद के अध्ययन द्वारा पता चला है कि यहाँ कुछ जानवर पालतू है, ठीक है। यानी जो आर्कियोलॉजिकल है, जो जीव जंतु का अध्ययन करता है वह क्या बताता है कि हड़प्पा के लोग कुछ जानवरों को पालते भी थे, ठीक है। तो पहला जो पालतू जानवर था वह कुत्ता था, ठीक है। क्योंकि जब कश्मीर में जो ग्रेव था जब उसको खोदा गया, ठीक है, तो उसके बगल में क्या था, कुत्ता को लटाया गया था, मतलब उसके बगल में उसको गाड़ दिया था। यानी ये क्या बताता है कि इंसान को कुत्ता बहुत ही प्रेमी था, यानी एक तरह से वो उसको बहुत पसंद करता था, तो उसको मरने के बाद उसको भी उसके बगल में ही गाड़ दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। गुजरात में सबसे फेमस स्थल क्या है, लोथल, ठीक है। तो गुजरात में क्या हुआ, बाजरा का दाना मिला है, ठीक है। तो मतलब ये लोग अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए खेती भी करते थे और खेती के अलावा जीव जंतु का शिकार भी करते थे, ठीक है। अब हमारा सेकेंड यानी बोल सकते हैं अब 2.1 टॉपिक क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। यानी हमें कृषि का तो प्रमाण मिल चुका है कि ये लोग मतलब गेहूं, बाजरा, तिल का प्रमाण मिला है, तो आखिर ये कैसी यानी कृषि करता कैसे था, यानी एग्रीकल्चर का टेक्निक क्या था, ठीक है। क्या बोला, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के साक्ष्य मिले पर कृषि विधियों को जानना बहुत ही कठिन है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब आर्कियोलॉजिकल जो दाना मिला गेहूं का, तिल का, बाजरा का, जौ का, लेकिन क्या इन दानों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती कैसे करता होगा, ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ अवशेष मिले जो बताते हैं कि खेती इस प्रकार हुआ करता था। पुरातत्वविद मानते हैं कि कृषि के लिए जुताई करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल है उनका मानना क्या था कि जो खेत को जब जोतना पड़ता था वो लोग क्या करता है, बैल का प्रयोग, मतलब एक तरह से पशु का प्रयोग करता था, क्योंकि ये कुछ एविडेंस मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कई मुहर में बिरसब का चित्र का अंकित किया गया। बिरसब मतलब बेल, ठीक है। यानी जो मुहर था, ठीक है, जो सिलकड़ी पत्थर से बनता था, ठीक है, उसमें क्या होता था, आपका बिरसब का फोटो हुआ करता था, यानी एक तरह से, ठीक है। तो क्या बताता है कि ये लोग उसके बारे में जानता था तब इसका मुहर में रखा है, ठीक है। तो मतलब ये प्रूव होता है कि ये लोग खेत को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करता था। मिट्टी का हल का प्रतिरूप चोलिस्तान एवं बनवाली में मिला है। यानी जो मिट्टी का हल, ठीक है, यानी अगर मिट्टी का हल बना तो मतलब हल का ही लोग प्रयोग करता होगा, ठीक है। और ये सब एविडेंस मिला है आपका चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है और बनवाली जो हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था। मतलब अर्ध शुष्क मतलब होता है ना अधिक बारिश ना अधिक मतलब अधिक गर्मी, ठीक है। मतलब अर्ध शुष्क हो गया मतलब जहां बोल सकते हैं बहुत ही नॉर्मल लेवल का पानी मारता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि आज का जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में नहर भी मिला है, ठीक है। यानी अफगानिस्तान में नहर मिला है तो इन लोग नहर क्यों बनाया होगा, क्योंकि उसको क्या मतलब एक तरह खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ा था, इसलिए ये लोग नहर का निर्माण किया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा, धोलावीरा जो गुजरात में है, ठीक है, जलाशय मिला है, ठीक है, मतलब जल को जमा करने का एक जलाशय मिला है। तो ये सब क्या बताता है, ये सब बताता है कि ये लोग खेती करने के लिए नहर जलाशय का प्रयोग करता था। यानी ये सब हमारा स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ खेती किया जाता और खेती का बैलों के द्वारा किया जाता, क्योंकि बैल का अभी तक एक तरह का बोल सकते हैं हल का प्रतिरूप मिला है और साथ ही जो मुहर था, मुहर में उसका फोटो भी मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका 3 टॉपिक क्या है,
मोहनजोदारो एक नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, देखिए जो मोहनजोदारो था ये क्या था, एक नियोजित शहरी केंद्र था, यानी एक अर्बन एरिया था। ठीक है, जहां ऐसा सा मतलब जो नालों का निर्माण किया गया है जिससे बताता है कि यहाँ उनका जीवन का जो स्तर था वो बहुत ही उच्च था। ठीक है, जैसे पहला कि जो मोहनजोदारो था वह क्या था, एक शहरी केंद्र था, यानी अर्बन था। ठीक है, उसके बाद क्या था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फेमस जो स्थल है वह मोहनजोदारो है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि हड़प्पा का जो खोज 1921 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने किया था, और 1922 में क्या हुआ, मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया रखलास दास बनर्जी के द्वारा। तो मतलब या आप जान सकते हैं कि जो हड़प्पा है ये 1921 में खोजा गया था दयाराम, मतलब किसके द्वारा, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के द्वारा, और 1922 को मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया था रखलास दास बनर्जी के द्वारा। और जो आपका जो मोहनजोदारो था एक नियोजित शहरी केंद्र था, जहां दो, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक आपका निचला शहर था, एक दुर्ग था। ठीक है, ये आपका लेक्चर 2 में आएगा। ठीक है, यानी मतलब हमारा क्या पता चलता है, हमारा पता चलता है कि जो मोहनजोदारो था वह बहुत ही एक शहरी केंद्र था, जहां लोगों का जो जीवन स्तर था वह बहुत ही बेहतर था, क्योंकि वे लोग नालों का निर्माण करते थे। ठीक है, उसके बाद खुद का सेपरेट बाथरूम हुआ करता था, घरों का निर्माण भी पूरा एक तरह से कलाकारी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सब क्या शहरी केंद्र का ही विशेषता हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।